उनके कमेंट्री में बोलते हैं कि हमें कृष्ण के ऊपर चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण के अंदर जो है ना उसका जन्म अजन्मा कृष्ण, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। अभी कृष्ण और कृष्ण के अंदर का अजन्मा ऐसा कोई फर्क नहीं है। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे अच्छा आप बोलेंगे नहीं इनके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनके अंदर आत्मा है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, शरीर इम्पोर्टेंट। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान का आत्मा, भगवान का शरीर, भगवान का मन, सब कुछ क्या है, एक ही है, कुछ भेद नहीं होता उसमें। भगवान अपने, जैसे एक बार भगवान को मुरली उल्टा लगा दिया था एक जगह किसी ने, तो बोले कि भगवान कैसे बांसुरी बजाएंगे, मुरली उल्टा लग गया है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अगर उंगली से गोद उठा सकते हैं अगर आंखों से पूरी सृष्टि में गर्भपात कर सकते हैं, प्रकृति एक उनकी शक्ति है, उनकी पत्नी की तरह है, अपने दृष्टि से केवल जीवों को उसमें गर्भपात करा देती है, मतलब भगवान प्रेग्नेंट बना देते हैं उसको, और फिर जीव निर्माण होते हैं उसमें से, तो भगवान को क्या नहीं कर सकते। तो भगवान का दृष्टि, भगवान का, इसलिए देखो जब भगवान को भोग लगता है तो लोग बोलते हैं भगवान को भोग कैसा लगा, खाएगा, भगवान ने नहीं खाया, देखो 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 नहीं खाया, समझे आपने, आपका मतलब ये नाटक है सब भोगा चढ़ाने का। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी दृष्टि से ही खा लेते हैं। जब हम मंत्र बोलते हैं तभी भगवान ने स्वीकार कर लिया होता है उसको। और इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण बताइए। जैसे देखिए अभी दिवाली आएगा ना, तो दिवाली में आप लोग बनाते हैं फराळ, क्या बनाते हैं, चकली, लड्डू, करंजी, क्या क्या रहता है, चिवड़ा, भूख लगी सबको खिचड़ी भी मिलेगी अभी थोड़े समय में तो समझो अगर प्रश्न आपने पूछा है, ठीक है, आपके घर में कौन है, बच्चे कौन कौन है, 4 बच्चे। 4 बच्चे, क्या बात है। तो आपके घर में से, आपके घर में कितने बच्चे हैं, एक ही है। समझो आपके घर में से आपका एक बच्चा अगर माता जी के घर में गया है, चलो चलो आंटी के घर जाता घूमने के लिए, तो आप क्या देंगे साथ में उनको, कुछ प्रसाद देंगे ना, डब्बा में भर के आप लेके जाएंगे उनके घर में, और माता जी के घर में हो जाएंगे। हो सकता है कि सेम आइटम हो, आप दिवाली का फराळ बना के दिया करंजी, उनके घर में भी करंजी है तो बच्चा बोला आंटी के एक दिन एक रात रहता हूँ, नेक्स्ट दिन घर में जाऊँगा फिर वापस। तो नेक्स्ट दिन जब बच्चा घर से निकल रहा है वहाँ से, तो माता जी बोलेंगे अरे खाली डब्बा लेके नहीं जाते, कुछ देती हूँ मैं तेरे को। हो सकता है माता जी ने वही आइटम दिया जो आपने भेजा था, उनके घर में जो बना था करंजी सेम, और भेज दिया वापस। अभी अगर तीसरा व्यक्ति कोई देख रहा है वहाँ से, बोलेगा बच्चा घर में, उधर से घर में आया, डब्बा लेके आया, डब्बा जाते समय भरा हुआ था, जब बाहर निकला तो डब्बा, बाहर आया तो डब्बा भरा हुआ था, तो फिर क्या दिया, क्या लिया बोलेगा ना, अरे जाते समय भरा हुआ था, आते समय भरा हुआ है, तो फिर क्या दिया, क्या लिया। लेकिन अंदर जो कुछ हुआ ट्रांजैक्शन, वो किसको मालूम है, आपको मालूम है, उनको मालूम, बच्चे को मालूम है, तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा। बस अभक्त की भी वही दशा रहती है, वो देखते हैं अरे ऑफरिंग प्लेट अंदर गया और ऑफरिंग प्लेट बाहर आई, सेम जैसे रोटी रखा था वैसे के वैसे, ये उठा भी नहीं इधर से उधर जैसे सब्जी था उतना ही भरा हुआ है। अरे लेकिन इसमें क्या आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान हुआ उसमें, आपने प्रेम दिया भगवान को और भगवान ने उस प्रेम को स्वीकार किया और उसको वापस दिया। और इसका प्रमाण क्या है कि वो चीज, वो जो बाद में भोगा निकलता है प्रसाद, उस प्रसाद को खाने के बाद आपका चित्त शुद्ध होता है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है ना कि भगवान ने ग्रहण किया उसको, अदरवाइज फिर इतना प्रसाद खाने के बाद आपको इतना आध्यात्मिक चिंतन करने का शक्ति कहाँ से आता है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है, ये दिव्य ज्ञान है ये ट्रांजैक्शन बहुत दिव्य है, ये बाहर के आदमी को समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेम का आदान प्रदान हुआ है। वो जो प्रेम का आदान प्रदान उसको नहीं दिखता है, क्योंकि उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि लगती है और रिजल्ट भी देखना पड़ता है कि ये खाने को। अब कोई ऐसा बोलेगा उसको, ठीक है आप आओ 1 महीना तक महाप्रसाद खाओ राधा गिरधरी का, देखो उसमें फर्क आएगा कि नहीं। बोलेगा हाँ यार कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर, जब से मैंने ये महाप्रसाद खाना चालू किया ना, तब से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जप करूँ, थोड़ा भक्तों के संग में आऊँ, थोड़ा गीता पढ़ूँ, कुछ तो हो रहा है। तो वो कुछ होना मतलब क्या है वही तो है ना इफेक्ट उसका। ये प्रमाण है कि भगवान ने इसको ग्रहण किया है। अदरवाइज अगर आप बाहर का कुछ खिलाएंगे तो कुछ होता है क्या इफेक्ट, उसका भी इफेक्ट होता है, नहीं होता है क्या, होता है, उसका बाहर का इफेक्ट होता है वो भी प्रमाण है कि वहां पे जो बनाने वाला है उसने अपना शक्ति उसमें डाला है, करेक्ट। जिसने दुकान में लगा के बना के रखा है आइटम बेचने के लिए, उसने अपना चित्त उसमें घुसाया था, तो वो चेतना अपने अंदर आ जाती है। टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आगे जाएगा थोड़ा सा 20 मिनट में
प्रभु जी के आंसर जिज्ञासा। ठीक है, आगे बढ़े अभी। 20 नंबर हो गया ना अपना श्लोक। हम आपके साथ साथ हैं। ओके, अब तात्पर्य में देखिए क्या लिखते हैं प्रभु ध्यान में। एकदम बीच में जाइए। ठीक है, यहाँ पर नहीं करना। अरे आता है ब्रो, इसका ये तुरंत बंद होता है। इसका टाइम जरा स्पैन बढ़ा सकते हैं क्या व्यू का, स्क्रीन का? हाँ ठीक है, ब्रेक के बाद। वैसे भी 10 मिनट ही है, करते करते 10 मिनट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन दिया है वृद्ध पुरुष का, देखिए आप देख रहे हैं, वह नित्य शाश्वत सनातन है, अर्थात इसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता है। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति रखता है। अभी जो बुढ़ा आदमी यहाँ पे है, या जो जवान आदमी है यहाँ पे, या जो मिडिल एज का आदमी है, सब लोगों को लगता है कि मैं अभी भी क्या हूँ, जैसा था वैसा। वो गाना है ना, मैं तो अभी जवान हूँ। या जो आपने अभी देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, लोग बोलते हैं कि मेमोरी कहाँ पे स्टोर रहता है? मेमोरी कहाँ रहता है? ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन सेल्स में। तो आदमी जो बूढ़ा हो गया उसका तो ब्रेन सेल्स में कितना चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें आ जाता है, अरे मैं बचपन का वही चिंटू पिंटू वही मैं था जो अभी आज से 50 साल बाद आपको याद आएगा, अरे वही भट्टी से पास किया था हमने, एग्जाम पेपर लिखते थे हम लोग। ये सब याद आएगा आपको? कैसे याद आएगा ये सब? क्योंकि मेमोरी कहाँ पे स्टोर्ड है? आत्मा के साथ स्टोर्ड है, शरीर में नहीं है स्टोर्ड। इसीलिए एकदम वृद्ध पुरुष को भी लगता है कि मैं तो अभी वही हूँ। ये सब आने का जो विचार चेतना है वो कहाँ से आता है? क्योंकि आत्मा में स्थित है। और लास्ट का पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, एकदम लास्ट का, नहीं सॉरी, लास्ट का नहीं, आत्मा से, ये श्लोक के नीचे न जायते में और एक सिमिलर श्लोक आता है कठोपनिषद में, इसके जैसा ही है, न जायते में रहते, वो दिया है वहाँ पे कोटेशन। उसके नीचे देखिए एक पैराग्राफ है, देखिए आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। जैसे कि उदाहरण देते प्रभुपाद, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। होता है कि नहीं? बरसात के टाइम में कितनी बार देखा जाता है कि अरे सूरज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम बोलते दिन है। क्यों दिन है? क्योंकि बादलों के पीछे जो सूरज रहता है थोड़ा सा लाइट फेंकता रहता है, उससे मालूम पड़ता है कि सूरज अभी भी है। वैसे ही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, प्रातः काल में जो ही प्रकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार जो कि शरीर में चाहे पशु के या पुरुष के कुछ ना कुछ चेतना रहती है। और जैसे हम उत्क्रांति के क्रम में आगे बढ़ते हैं, निम्न पशु यानी से जैसे ऊपर, वैसे चेतना हमारी क्या होती है और विकसित होती जाती है। तो उसका ज़्यादा प्रकाश दिखता है, ज़्यादा प्रकाश दिखता है यानी कि लाइट नहीं फेंकेगा बाहर लेकिन उसका आध्यात्मिक जो स्तर है विचार करने का वो आगे बढ़ाता है, वो खुद को ज़्यादा आत्मसाक्षात्कार बना लेता है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति जान ले सकते हैं। ओके, अभी आगे प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से क्या है? भिन्न है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परम चेतन है, वो सब जानते हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम परम चेतन नहीं है। हम ना तो भूत को जानते हैं, ना भविष्य को जानते हैं, और वर्तमान थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं जानते हैं। ये फर्क है हमारे भगवान के अंदर। ओके, अभी 21वें श्लोक में जाइए। वेद विनाशनम नित्यम येन वचमं व्ययम् कथं हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? वेद विनाशनम नित्यम, वापस प्रॉपर तात्पर्य में निर्णय कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर रहता है।
कि हिंसा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य के एक उदाहरण दे रहे हैं, वो इसका न्याय संहिता के ऊपर जो किसी को देखो पुराने फांसी लगाते थे लोगों को, कुछ गलत काम किया तुरंत फांसी। क्यों ऐसा करते थे? यदि उसे मृत्युदंड नहीं देंगे तो अगले जन्म में उसको और भुगतना, मतलब उसके लिए अच्छा था कि फास्ट उसका कर्म खत्म कर देंगे वो। फिर अगले जन्म में नया प्रोग्रेस करके कुछ अच्छा बॉडी लेगा और फिर वापस अपना भक्ति चालू करेगा, जो भी उत्क्रांति में कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी जैसे उसका बड़ा हुआ है विकास चेतना का। विविध ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से क्या है, बेनिफिट है, लेकिन आजकल लोग समझते नहीं। वो कहीं सालों सालों तक उसको रखे रहते हैं, बेटर वैसे, क्योंकि लोग आत्मा तत्व में जानते नहीं, उनको लगता है कि अरे इसको कैसे मारेंगे कैसे मारेंगे। अरे भाई उसको मारेंगे मतलब उसको पाप के कर्म से दूर करने के लिए उसका प्रावधान है ये। आप नहीं करेंगे तो प्रकृति उसे नियम देने वाली है, दंड देने वाली है, और उसका ये भौतिक जगत में रहने का जो जीवन काल बढ़ता जाएगा वो। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध का करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्द में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा है? न्याय के लिए हो रहा है, धर्म की स्थापना करने के लिए हो रहा है। अपने मतलब कुछ भी अपने मन में विचार लाके कि नहीं ये करने से, ऐसा अपने से नहीं कर रहे हैं अर्जुन। अभी इसके आगे देखिए कनेक्शन क्या है। अभी अर्जुन पूछेगा कि अरे लेकिन ये तो ठीक है कि बाबा आत्मा मरता नहीं है या आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो हमें दर्द नहीं होता है क्या? होता है ना दर्द, तो दर्द नहीं होगा क्या? ये प्रश्न पूछेगा भगवान, तो उसका उत्तर भगवान देंगे बाद में, ब्रेक के बाद देखते हैं। हरे कृष्ण। आप लोग खिचड़ी खा के आइए, शरीर का पोषण कीजिए और आत्मा को प्रसाद कीजिए, शक्ति मिलेगी आपको। आत्मा को तुष्ट बराबर टाइम पे आइएगा, मुझे आज जल्दी जाना है, मैं 11:15 बजे क्लास खत्म करके निकलने वाला हूँ। 11:15 बजे बराबर 7:10 बजे आ जाइएगा। मतलब छोटा मतलब भगवान मतलब अच्छा विशाल, लेकिन उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। स्मॉल एटम, इफ यू गो बाय मीनिंग इट विल बी कन्वीनिएंट फॉर यू। मतलब ग्रेट, वो मैंने दिया है वो कंप्लीट हुआ है। So this is small and Lord is great, that's why we move. इसको बंद कर दीजिए। समाधि कैसे देते? स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप कीजिए।